हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप योर हेल्थ एंड स्टडी इज डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईटी सेक्टर के बारे में। आप सभी को पता है कि आज वर्ल्ड में तमाम तरीके के डिस्ट्रप्शंस चल रहे हैं, फ्रॉम इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन, फ्रॉम जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन टू सम न्यू डिस्ट्रप्शंस लाइक क्लाइमेट चेंज। और एक अनसर्टेन वर्ल्ड है जहां पे यू कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट इज कमिंग टुमारो। यू कांट नो हाउ थिंग्स कैन चेंज। अब देखिए, ट्रम्प के टैरिफ को अचानक कट डाउन कर दिया गया 50 to 18%, बट क्या आप कह सकते हैं कि दिस 18% कैन नॉट बिकम 100%? नो वन नोज व्हाट ट्रम्प इज गोइंग टू डू। नो वन नोज व्हेन इजराइल इज गोइंग टू अटैक ईरान। नो वन नोज हाउ रशिया यूक्रेन वॉर कैन एक्सटेंड इन द कमिंग टाइम। सो श्योरली एक अनसर्टेन वर्ल्ड ऑर्डर में हम रह रहे हैं। और इकोनॉमिक सर्वे में भी इसके बारे में बात किया कि कैसे आज इस वॉलेटाइल ऑर्डर में भारत की इकोनॉमी जो है वो स्टेबल है, रेजिलियंट है। हम 7% का एक ग्रोथ रेट अचीव कर पा रहे हैं। ऑल्दो वर्ल्ड बैंक का कहना है दैट इफ इंडिया नीड्स टू बिकम विकसित भारत बाय 2047, देन वी हैव टू ग्रो एट अ मिनिमम ऑफ 8%। 8% से हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना जरूरी है। खुद आरबीआई के डेटा भी यही कहता है, लेकिन तब भी 7% का ग्रोथ रेट जो है वो बहुत कम नहीं है, बिकॉज 8% का जो एक तरीके का ग्रोथ रेट का सजेशन है, वो सजेशन बहुत पहले का है। लेकिन आज जिस तरीके से एक अनसर्टेन वर्ल्ड है, उसमें 7% ग्रोइंग इज रिलेटिवली गुड ग्रोथ। लेकिन क्या ये 7% का ग्रोथ रेट भी हम आने वाले समय में अचीव कर पाएंगे? बिकॉज आप देख सकते हैं कि जो अगले साल का प्रोजेक्शन है, एज पर सम इंटरनेशनल एजेंसी, वो बताया जा रहा है 6.5% पे। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ और भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है भारत की इकोनॉमी को, जिसकी वजह से जो ये 6.5 या 7% का ग्रोथ रेट आप देख रहे हैं, शायद ये भी हम अचीव ना कर सके। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं आईटी सेक्टर के बारे में, जो भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। बिकॉज आपको पता है इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं। पहला होता है एग्रीकल्चर, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल, और तीसरा होता है सर्विस सेक्टर। इस समय सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंडिया की इकोनॉमी में लगभग 55 to 60% है। इट वैरीज, मतलब सबसे ज्यादा शेयर जो हमारे आज इकोनॉमी में है, सबसे ज्यादा जहां पे इनकम जनरेट होता है, वो है सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर में एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां पे भारत हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर रहा है, वो है सर्विस सेक्टर के आईटी सेक्टर में। अब ये आईटी सेक्टर में आपको पता है बहुत कंपनीज हैं, टीसीएस है, विप्रो है, कॉग्निजेंट है, इन्फोसिस है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो भारत के इस आईटी सेक्टर को ग्लोबल बनाने का काम किए हैं। लेकिन क्या आज ये आईटी सेक्टर का बूम खत्म हो रहा है? क्या आज इस आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है? क्या आईटी सेक्टर एआई की वजह से जो इंडिया के कंपनीज हैं वो कंपीट नहीं कर सकते हैं? क्योंकि फ्रेंड, जिस तरीके से पिछले कुछ समय में डेवलपमेंट हुआ है, ये क्लियरली बताता है कि इंडिया के जो आईटी कंपनीज का स्ट्रेंथ है, आज उनके लिए वो वीकनेस बन रहा है एआई की वजह से। और अगर आईटी सेक्टर में एक कोई बहुत बड़ा टर्न अराउंड नहीं आता है, तो इंडिया की आईटी सेक्टर जो है वो एक बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। एंड इफ इंडियाज आईटी सेक्टर गोज इनटू क्राइसिस, देन 6.5% ग्रोथ, माय फ्रेंड्स, इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। अब आज मैं क्यों बात कर रहा हूं इतना ज्यादा आईटी सेक्टर के बारे में? बिकॉज आप देख सकते हैं जस्ट कुछ देर पहले की एक खबर आ रही है कि आज जिस तरीके से शेयर मार्केट में जितने भी आईटी कंपनीज हैं वो क्रैश हो चुके हैं। आप देख सकते हैं 1.3 लाख करोड़ हैज बीन वाइप्ड आउट बिकॉज there's a huge massive फॉल इन द शेयर्स ऑफ टीसीएस, इन्फोसिस एंड बाकी जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं, वो लगभग 5% से गिर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसमें एक मैसिव सेल ऑफ देखने को मिला थर्सडे को, जहां पर जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है वो 4% से गिरकर अपने 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। जो टॉप आईटी कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, उन तीनों कंपनीज ने अपने वैल्यू का 4% आज एक दिन में लॉस किया है। और इसकी वजह से लगभग टोटल आईटी सेक्टर के मार्केट वैल्यूएशन में 1.3 लाख करोड़ का एक मैसिव लॉस देखने को मिला है। और ये जो आप देख सकते हैं आज की खबर आई है, जहां पे थर्सडे को बहुत ज्यादा
सेल किया गया है आईटी सेक्टर्स के शेयर में, खासकर इंडिया के आईटी कंपनीज में। ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप पिछले 1 साल का डेटा देखेंगे तो ये जो आईटी सेक्टर कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहता था, इनके शेयर्स पिछले 1 साल का मैंने एनालिसिस किया तो आप देख सकते हैं इन्फोसिस जो है वो लगभग 489 पॉइंट से गिर चुकी है, और टीसीएस जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है वो 1 साल में लगभग 1200 पॉइंट से गिर चुकी है। तो मैं अभी रीसेंट का बात नहीं कर रहा हूं, आप देख सकते हैं ये आज का डेटा है, ये आज का डेटा है, लेकिन पिछले 1 साल से लगातार आईटी सेक्टर के कंपनीज जो हैं वो स्ट्रेस में आते हुए दिख रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है, ये एक बहुत बड़ा वार्निंग है। और ये जिस तरीके से अभी एंथ्रोपिक ने लॉन्च कर दिया क्लॉड कोवर्क, उसकी वजह से इंडिया के आईटी कंपनीज के ऊपर एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। फ्रेंड्स, क्यों ये हुआ है? बिकॉज इंडिया के आईटी सेक्टर कंपनीज जो हैं वो कोई रिसर्च तो किया नहीं, उन्होंने कोई डेवलपमेंट तो किया नहीं। अब बताइए, चाइना जो है वो डीपसीक बना रहा है, यूएस चैट जीपीटी बना रहा है, हमने कौन सा लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया? सो आज जिस तरीके से इंडिया के आईटी कंपनीज जो हैं वो हमेशा से बैक एंड सर्विस देते हैं अमेरिका के कंपनीज को कि आप सॉफ्टवेयर बनाइए, हम सॉफ्टवेयर को बैठ के रिपेयर करेंगे, हम सॉफ्टवेयर को मेंटेन करेंगे, राइट, हम कॉल सेंटर का काम करेंगे। तो ये जो भारत के आईटी कंपनीज हैं जो रिसर्च पे उतना फोकस नहीं दिए, आज जो है वो एक तरीके से बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ चुके हैं। बिकॉज देखिए, क्लॉड कोवर्क ने क्या किया, ये जो एंथ्रोपिक का एक नया एआई टूल है क्लॉड कोवर्क, वो सभी चीज कर सकता है जो भारत के आईटी कंपनीज करते हुए हैं। फॉर एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, कंप्लायंस टास्क, सॉफ्टवेयर अपडेट। तो मतलब एक तरीके से जो भी एक कंपनी को मैनेज करने में आपको सर्विसेज चाहिए, जहां पर टीसीएस, इन्फोसिस ये सब प्रोवाइड कर रहा था, अब वो सारे काम लगभग ये यूएस की एआई कंपनी एंथ्रोपिक जो है वो अपने क्लाउड कोवर्क के थ्रू कर सकती है, जिसकी वजह से इंडिया के आईटी कंपनी में प्रॉब्लम है। तो जैसे पहले आपको पता है कि टीसीएस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े कंपनी को बहुत सारा लीगल सपोर्ट, उनके कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करती थी, अपने कोडिंग के थ्रू कोड बनाती थी, और उस कोड के थ्रू उस लीगल डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता था कि उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। आज वो सेम कोड जिसके थ्रू आप उस लीगल डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहे हैं फॉर एनी करेक्शन, वो खुद ये क्लाउड कोवर्क कर सकती है। मतलब एक तरीके से इंडिया के आईटी कंपनीज जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे वो सेम सर्विसेज बहुत हद तक ये एआई टूल क्लॉड कोवर्क भी कर सकती है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जेफरीज ने कहा है दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ सास एपोक्लिप्स। अब ये सास एपोक्लिप्स क्या है? सास का मतलब है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये जो टीसीएस, इन्फोसिस, ये हमेशा से एक सर्विस सेल करते थे अमेरिकन जायंट कंपनीज को, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, उनको एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करते थे, जहां पे बेंगलुरु और ये सब जितने भी इंडिया के आईटी सिटीज हैं वो हमेशा करते आए थे। बट अब ये जो एक तरीके से सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को प्रोवाइड करने की जो एक तरीके से हमेशा की इंडियन आईटी कंपनीज की रही है, वो अब अपने एपोक्लिप्स मोमेंट की तरफ बढ़ रही है, मतलब कंप्लीट डिसरप्शन की तरफ बढ़ रही है। बिकॉज इंडिया डिड नॉट क्रिएटेड अ सॉफ्टवेयर, India was only providing service on the basis of software which were created by US companies. There's a very important difference. Indian IT companies are IT sector में big companies, not because they're innovators. Rather, they know how to, provide service by using the existing software जो American companies ने बनाया है, Western companies ने बनाया है। तो ये जिस तरीके से आप देख सकते हैं लैक ऑफ फोकस रहा है। आप देखिए, ये रहा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट। टीसीएस ने अपने आरएनडी के ऊपर खर्च किया एफआई 25 में 2630 करोड़, केवल अपने एक रेवेन्यू का 1%, नॉट प्रॉफिट का भी, अपने पूरे रेवेन्यू का 1% मात्र टीसीएस ने खर्च किया। इन्फोसिस ने 0.5% खर्च किया, और विप्रो ने भी 0.5% खर्च किया। और आप देख सकते हैं कि आरएनडी एक्सपेंस जो है वो आईटी कंपनीज का पिछले कई सालों से लगभग फ्लैट है, कोई इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला है। और अगर आप यही आईबीएम का देखेंगे तो आईबीएम अपने रेवेन्यू का 12% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है। सो दैट इज वाई आज जिस तरीके से एंथ्रोपिक ने क्लॉड कोवर्क के थ्रू इन कंपनीज का रियलिटी चेक दिया है, डोंट ब्लेम एआई, ब्लेम योरसेल्फ। दिस वाज अ क्राइसिस इन इट्स ओन मेकिंग। ये क्राइसिस आप नहीं बनाया है। व्हाई यू आर नॉट इन्वेस्टिंग ऑन एआई? आप एआई कह रहे हैं, सब कुछ प्राइम मिनिस्टर मोदी एआई के बारे में बात कर रहे हैं, बट वेयर आर आवर इंडियन आईटी कंपनीज? मतलब व्हाई आर वी यूजिंग चैट जीपीटी?
द बेसिक सिंपल इज राइट, वी आर सेइंग कि एआई का थ्रेट है एजुकेशन पे, एआई का थ्रेट है जॉब पे। अरे इंडियन एआई मॉडल्स का थ्रेट हो जाए इंडिया के कंपनीज के ऊपर, वो चलता है, बट यूएस एआई का थ्रेट इंडिया की इकोनॉमी पे हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो ये जो आईटी कंपनीज का आज हाल है पिछले 1-2 साल से, ये उनका क्राइसिस है जो इन्होंने खुद बनाया है। सो दैट यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन। तो ये एक आईटी कंपनीज के लिए वेकअप कॉल है। अब आईटी कंपनीज क्या करते हैं नहीं करते, बट एक चीज तो है, इंडिया की इकोनॉमी को इस डिसरप्शन से, जो हमें लग रहा था आएगा ये डिसरप्शन, अब ये आ चुका है, और इसका प्रॉब्लम भारत की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हो सकता है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कोई भी इकोनॉमी की जो सबसे बेसिक ग्रोथ होती है वो एग्रीकल्चर होती है, फिर वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में जाता है और इंडस्ट्री से फाइनली सर्विस में जाता है। ये आप चाइना में देखोगे, यूएस में देखोगे, यूके में देखोगे। बट इंडिया के साथ क्या है, वी हैव नॉट विटनेस दिस नेचुरल ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री टू सर्विस, रादर वी हैव मेड अ डायरेक्ट लीप फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर। क्योंकि इंडिया की इंडस्ट्री तो पहले से ही उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं रही है, लेकिन एक जगह जहां पर हम लोग उस ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठाएं, जहां पर हम लोग जितने भी बड़े कंपनीज हैं उनके बैक एंड ऑफिस बन पाए, आईटी बूम जो हुआ इंडिया में 1990s में, तो वो संभाल लिया जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा प्रॉब्लम था। क्योंकि यहां पे तो हम लोग नेट इंपोर्टर है, बट यहां पे हम लोग नेट एक्सपोर्टर है। लेकिन जिस तरीके से अब चीजें चेंज हो रही है, इसलिए देखिए पिछले 4 महीने से नेट एफडीआई इंडिया में नेगेटिव रहा है, नेट एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नेगेटिव रहा है, राइट। आवर सर्विस सेक्टर विच हैज ऑलवेज बीन रेजिलियंट, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। एंड इफ इंडस्ट्रीज आर नॉट परफॉर्मिंग, एग्रीकल्चर इस साल ग्रो किया है 3% से, टर्शरी सेक्टर सर्विस सेक्टर जो है उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो कैसे विकसित भारत बनेंगे? आरएनडी पे जब तक फोकस नहीं होगा, आप देख सकते हैं टोटल आरएनडी, अगर आप आईटी सेक्टर को छोड़ भी दे, सो टोटल हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च है वो 0.64% ऑफ जीडीपी है। चाइना स्पेंड्स 2.5%, अमेरिका स्पेंड्स 3%, इजराइल स्पेंड्स 5%, right? So despite giving all these slogan, economic survey, budget, Amrit Kal and other things, we need to focus the structural issue. Where are the bureaucratic reforms? Where are the land reforms? Where are the investment or R&D? Where are the skill development institutes? Right? So this crisis has just started. एंड सर्वे हैज गिवन अ वार्निंग कि ये हो सकता है, इसलिए वी नीड सम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। खासकर जो आईटी कंपनीज हैं उनको अब एआई के ऊपर एक वॉर फुटिंग में एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। एआई मॉडल्स, केवल डेटा सेंटर्स मत बनाओ भाई, डेटा सेंटर्स कब तक बनाओगे आप? यू डोंट नीड डेटा सेंटर्स, वी नीड मॉडल्स टू ट्रेन दोस डेटा, इंडिजिनसली डेवलप्ड बाय इंडिया, राइट? सो दिस इज द माई फाइनल रिमार्क्स। बट अदरवाइज इस तरीके का आज आईटी सेक्टर में मैसिव सेल ऑफ देखने को मिला, और ये पिछले कई समय से चल रहा है। दिस इज द राइट टाइम फॉर कोर्स करेक्शन। व्हाट आर योर व्यूज? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन फॉर द वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।